नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे आप लोगों को सबको पता चल ही चुका होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और विज्ञापन जारी किया है, जिसे UPSSC आयोग के माध्यम से निकाला गया है और पद का नाम है फॉरेस्ट गार्ड, यानी कि वन रक्षक व वन्यजीव रक्षक। ये 2 प्रकार की पोस्ट निकाली हैं। देखिए, लगभग सभी लोगों को पता चल ही चुका है और सबने विज्ञापन देख भी लिया है। और बहुत सारे मेरे भाई, मेरे दोस्त और ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, परंतु हमारी क्लास लेट आने का मतलब क्या है इसमें, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं केवल न्यूज़ देते हैं, कुछ उस पर एनालिसिस करने के बाद केवल सिलेक्शन प्रोसेस बताते हैं। तो आज हम आपको वही चीज़ बताने वाले हैं कि देर से आएंगे परंतु दुरुस्त आएंगे और अच्छी तरीके से आपको बात करेंगे किस तरीके से आपको सिलेक्शन मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर्पस व्यू का नहीं है, यहाँ पर्पस ये नहीं है कि हमें व्यू कमाने हैं, हमें जिसको भी जानकारी देनी है सटीक देनी है। तो आपके लिए ये क्लास जो है बहुत हेल्पफुल हो सकती है। यदि आज आपने पूरी क्लास सुन ली तो हम आपको एलिमिनेट करेंगे, पिछली मेरिट से भी सारी बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास, ठीक है। देखिए, UPSSC विज्ञापन जारी हो चुका है, 2023 में है। विज्ञापन प्रकाशित तिथि यानी कि आज की डेट है 12/9/2023। तो आवेदन आरंभ जो होंगे वह 20/9/2023, सब बच्चों को पता चल चुका है इस बात का। अंतिम तिथि जो है वह 10/10 यानी 10 अक्टूबर को है और संशोधन जो तिथि है वह है 17। इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट चेक करना जो होगा शुरू, वो 17/10/2023 को शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। हमारी कुल पद जो है वो पोस्ट हैं 709, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि पिछले वर्ष कितने आए थे, यानी कि पिछली वैकेंसी आई थी 2019 में। तो 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें पद जो थे वो कितने थे, 655। तो एक तो बात मैंने आपको ये बता दी है अलग। तो पहले कितने पद थे, 655। यहाँ समझिए 2019 के बाद अभी वैकेंसी आ रही है, क्योंकि बीच में कोविड-19 ने ये करा और शायद 21 अगस्त 2022 को पेपर हुआ था। चलो वो बात बाद में करेंगे। फिलहाल में इस बार पद जो हैं वो 693 पद जो हैं वन रक्षक के हैं और 16 पद जो हैं वह वन्य जीव रक्षक के हैं। 16 पद जो है वो वन्यजीव रक्षक के हैं। इस बार और उस बार भी, जो 2019 में भी और अब भी, इंटरमीडिएट या 10वीं कह दो योग्यता है। परंतु जो इस बार हुआ है वो पहले नहीं हुआ था। इस बार एक यूनिक चीज़ मांगी है, पैट 2022। क्या मांगा है? पैट 2022 का स्कोर कार्ड मांगा है, ठीक है भैया। कि जिसने भी इसको 2022 का पैट दिया है केवल वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर 2022 के पैट का शॉर्ट लिस्टिंग आएगा, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको 25 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। अब आयु आपको भी पता है कितनी है, 18 से 40 वर्ष है। शारीरिक मानसिक मानक परीक्षा जो है वो कितनी है, जनरल, OBC, EWS, SC के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और ST वालों के लिए, पुरुष के लिए कितनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर। फुलाव जो चाहिए 5 सेंटीमीटर, 79 से 84 सेंटीमीटर चाहिए। महिलाओं के लिए जनरल, OBC, EWS, SC के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए और ST वालों के लिए जो है, ST वालों के लिए कितनी चाहिए, महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। परंतु महिलाओं में एक अलग प्रकार का एक मांगा है क्वालिफिकेशन, मतलब एक योग्यता मांगी है कि वो योग्यता मांग ली है, क्षमता मांग ली थी 45 किलो से कम वजन ना हो और 58 किलो से ज़्यादा वजन ना हो, वरना ओवरवेट मिल जाएगा। तो 45 से 58 किलो वेट तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। जबकि पुरुषों में एक ही मांगा जाता है चेस्ट के लिए 79 से 84, ठीक है। अब बात आती है वजन या रनिंग के लिए। पुरुष जो करेंगे 25 किलोमीटर रनिंग करेंगे 4 घंटे में 10 किलो वजन लेकर, यानी कि 25 किलोमीटर। ये भी तो बहुत टफ पड़ता, थोड़ा नहीं बहुत टफ पड़ता है। 25 किलोमीटर रनिंग 4 घंटे में करनी है 10 किलो वजन लेकर। वहीं महिलाओं को 14 किलोमीटर रनिंग 4 घंटे में करनी होती है 10 किलो वजन के साथ। तो ये तो बात आई अभी इसी की। अब देखिए, सिलेबस बड़ा प्यारा सिलेबस है, 2.5 घंटे का पेपर होता है और ये ऑफलाइन होता है। बिल्कुल कैसा होता है, ऑफलाइन और 1/4 निगेटिव के साथ। और भैया हिंदी के होते हैं 80 क्वेश्चन, यही स्कोर होता है, यहाँ से स्कोर बनता है। जिस बच्चे का हिंदी और मैथ अच्छा हो गया, समझ लीजिए वो मेरिट में हो गया टॉप। क्योंकि देखो 80 और 60 140 हो गए। अब पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो कितने पर गया था, 135 पर। बस हो गए, काम खत्म, बढ़िया, ठीक है भैया। तो सामान्य ज्ञान कितना है आपका, 60 का, 60% 60 का ही। और आपका मैथ जो है वो कितना है, 60% है, 60 अंक के हैं। और हिंदी जो है वो कितनी 80 अंक की है,
इसलिए फॉरेस्ट गार्ड में जाने का बिल्कुल आसान मौका यही है। अगर आप पैट के योग्य हो, अगर आपने पैट दिया है, तो आपको इससे अच्छी नौकरी कभी मिलेगी नहीं 2022 के पैट से। इससे अच्छी नौकरी मिलेगी नहीं। क्यों? 2 चीज़ों पर कमांड कीजिए, हिंदी पे कमांड कीजिए 80 नंबर की, और गणित पे कमांड कीजिए 60 नंबर, 140 हो जाएंगे। और पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो 655 वैकेंसी के लिए ही जो गया था वो 135.7 पर गया था। ठीक है भाई। तो अब चीज़ें कहाँ बदली हैं, अब हम बात कर रहे हैं चीज़ें कहाँ बदली, उन बातों पर बात करते हैं कि चीज़ें कहाँ बदली हैं और किस तरीके से हुआ है। तो चीज़ों में देखिए बदलाव कहाँ पाया है। 2019 की अगर हम बात करें 2019 में, तो 2019 में पोस्ट थी 655 पद, ठीक है। और आपके 2023 में पद जो हैं वो कितने हैं? 709 पद हैं, ठीक है। 2019 में पैट का स्कोर कार्ड नहीं मांगते थे। 2023 में पैट का स्कोर जो है वो आपके पैट 2022 वाला मांगा है। तो एक अलग यूनिक जो है ये चीज़ आ चुकी है इस बार, ठीक है भाई। ये भी प्रभाव पड़ेगा। रही बात ये कि 2019 में इन्होंने इतने 55 पदों के लिए, 655 पदों के लिए 5630 बच्चे पास किए थे। कितने बच्चे पास किए थे? 5630 बच्चे पास किए थे। और 2019 का जो कट ऑफ 2022 में आया था, क्योंकि 21/8/2022 को तो एग्ज़ाम ही हुआ था। क्या हुआ था? एग्ज़ाम हुआ, फिजिकल हुआ, कट ऑफ आया। कितना आया? कट ऑफ। और कट ऑफ बेटा कितना आया? 135.7 अंक आया। कितने में से? 200 में से। अब आप खुद बताओ कि 200 में से 135 कोई ज़्यादा तो है नहीं। जैसा सिलेबस है, सिलेबस 80 नंबर तो हिंदी के फ्री के मिल गए, ठीक है। मैथ के 60 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के मिल गए, 140 तो यहीं हो रहे हैं। जीके के भी 30-35 तो जोड़ ही लो, तो बहुत स्कोर आता भैया। तो बच्चा आपको ये देख लेना है कि आपका तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या हमें यहाँ करना है। रही बात ये कि फिजिकल भी बढ़िया है, फिजिकल भी बहुत ज़बरदस्त फिजिकल है, बच्चे बहुत निकलते हैं फिजिकल से भी, महिला वर्ग से भी बहुत निकलते हैं। बट आप ये देखिए कि एक तो इसमें ये भी यूनिक मांगी है, 168 सेंटीमीटर चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके 168 भी नहीं है, परंतु पैट में स्कोर बहुत है, मगर हाइट 168 नहीं है। ऐसी महिलाएं बहुत हैं जिनकी 152 हाइट नहीं है, पैट में स्कोर बहुत है, ठीक है। ऐसी बहुत महिलाएं हैं जिनमें या तो बहुत वजन है, 58 से भी ज़्यादा वजन है, या 45 से कम भी वजन है, मगर पैट में बहुत स्कोर है, ठीक है भैया। ऐसे बहुत पुरुष हैं जिनसे 25 किलोमीटर रनिंग नहीं होगी 4 घंटे में 10 किलो वजन लेकर, पैट में बहुत स्कोर है। महिलाओं से भी 14 किलोमीटर रनिंग 4 घंटे में नहीं होगी 10 किलो वजन लेकर, पैट में बहुत स्कोर है, ठीक है भाई। और महिलाओं की एक चीज़ जो होती है सबसे कमज़ोर होती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं मैथ, ठीक है। हिंदी को लेकर वो केवल आगे बढ़ती हैं और कुछ नहीं, ठीक है भैया। पुरुषों में जो होता है वो लेवल जीएस का कमज़ोर होता है, हिंदी का और मैथ का जो है वो बहुत अच्छा लेवल होता है। तो आप ये देखिए चीज़ें ये थी इसमें, ठीक है भैया। तो आप ये देखिए कि आपका एग्ज़ाम जो हुआ था वो कब हुआ था? इस चीज़ को हुआ था 21/8 को, क्योंकि बीच में कोविड-19 जैसा एक महामारी आई थी, सारा देश उसमें पीड़ित था, उस वजह से भर्ती जो है डिले हुई थी। और अभी हाल ही में जो है उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी हुआ है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स का जो है उसका रिजल्ट भी आ गया है लोगों का, ठीक है भैया। तो ये वैकेंसी निकाली गई है, याद रखना है आपको, अच्छे से तैयारी करनी है। और अगर कोई भी ऐसी जानकारी मिलती है, अब हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है जिससे कि आपको बहुत अच्छे स्कोर आ जाए, ठीक है। तो एक वीडियो हम इस पर बनाएंगे कि क्या प्लानिंग रहेगी, क्या हमारा रहेगा इसमें प्लान, और हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कब कोर्स इसका शुरू करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत जल्दी आपको इसका कोर्स शुरू कर दिया जाएगा, जैसा ऑनलाइन होगी, और इसका एकदम कोर्स आपको शुरू कराएंगे हम, ठीक है भैया। तो आप चिंता ना करें, तैयारी पूरी तरीके से होगी और आपका स्कोर लगभग हम 175 के अप्रोक्स 175 से 180 तक के स्कोर को हम कवर कराने की जिम्मेदारी लेते हैं आपकी, ठीक है। बस जो भी आप पैट के लिए योग्य हो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। वैकेंसी इतनी बढ़िया है, नौकरी इतनी बढ़िया है कि बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई नौकरी नहीं लगती मुझे तो, ठीक है भैया। तो कहने का मतलब ये है आप लोगों का। तो आज के लिए हम अपनी बारी पे यहीं विराम देते हैं, ठीक है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसी विशेष प्रकार की जानकारी पाने के लिए आपको चैनल का जो बेल आइकन वाला बटन होता है वो भी दबा देंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कोई विशेष जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।